الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. बुजुर्गान मोहतरम, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में 3 तबके के लोग पैदा किए हैं और तीनों के मिजाज अलग अलग हैं। एक तबका पहले नंबर पर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, 3 तबके हैं दुनिया में। एक तबका है मजदूर तबका, दूसरा तबका है दरमियानी तबका,
इसको मिडिल क्लास कहते हैं। और तीसरा तबका है मालदारों का तबका, इसको अपर क्लास कहते हैं। मजदूर तबका जो है रोजाना उसकी यही चाहत होती है सुबह होते ही कि मेरा पेट भर जाए और मेरे बच्चों का पेट भर जाए। बाकी इसको कोई परवाह है? पेट्रोल कितना महंगा हुआ, कोई परवाह नहीं। एयरलाइंस कितनी महंगी हो गई, कोई परवाह नहीं। डॉलर का भाव कितना ऊपर आया और कितना नीचे गया, जापान में क्या होता है और फ्रांस में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या चलता है और रूस में क्या चलता है, कोई परवाह नहीं। सुबह हो और यही फिक्र होती है कि मेरा पेट भर जाए और मेरे बच्चों का पेट भर जाए। अब उसके लिए वो ठेला लगावे, मजदूरी करे, चलता फिरता रहे, या तो फिर भीख मांग ले। साथ में एक मसला भी बताता चलूं कि जो लोग पेशावर भिखारी है, इनको देना जरूरी नहीं है। साहिल मांगने वाला शरीयत में जो भूखा हो वो ही सवाल कर सकता है, वो भी फाका हो। उस साहिल के बारे में है कि इसको झिड़को मत। यतीम का बच्चा हो या यतीम हो या कोई कैदी हो या कोई गरीब आदमी हो जो माजूर हो और कमा न सकता हो और खाने के लिए मांगता हो, वो यही सवाल है। इस्लाम में सवाल सिर्फ खाने का है, पैसे का नहीं है। इसलिए मोहम्मद साहिल फला तनहर, साहिल को झिड़को मत। तो वो साहिल है जो जरूरतमंद है। जिन्होंने अपना पेशा बना लिया है वो साहिल इसमें नहीं आते, इनका तो रोज का पेशा है। और वो तो अब उसको भीख भी नहीं कहते। हाँ, शाम को बातें करते हैं कि आज कितनी आवक आई, आज कमाई कितनी हुई, बोले 500 की हुई है। ये कुछ लोग है ना, ये छूटे नहीं है, अगर ये नहीं हो तो अपना 1000 हो जाओ। तो पेशावर भिखारियों को देना जरूरी नहीं है। तो एक तबका मजदूर का जिसका ख्याल रोजाना सुबह उठ के यही है कि मैं अपना पेट भरूं और अपने बच्चों का पेट भर जावे, तो इस तबके ने दुनिया को चरागाह समझा है। बस खाओ पियो, 1 नंबर करो, 2 नंबर करो, रात को सो जाओ, फिर सुबह वही मगजमारी, पेट भरो, खाओ और पियो, फिर सो जाओ, फिर तीसरे दिन सुबह यही मगजमारी, खाओ और पियो और घर वालों को खिला दो। तो एक तबका तो ये है। तो वो दुनिया को क्या समझता है? चरागाह समझता है कि जितना मिले चर लो। दूसरा तबका
जो मिडिल क्लास का है, उसके पास खाना है, अपना भी है और अपने बच्चों का भी है, और कम से कम महीने का तो होगा ही होगा, कम से कम मिडिल क्लास के पास हर महीने भरा लेते हैं। तो मिडिल क्लास वाले लोगों का ख्याल ये है कि आराम आराम जिंदगी में आराम वाली चीजों को खरीदो और आराम करो। साइकिल से नहीं होता है, स्कूटर लाओ, स्कूटर पर भी थक गए, अब कार लाओ। मकान छोटा है तो बड़ा करो। ये मिडिल क्लास का। तो आसान और आराम वाली चीजों को वो मुहैया करता है, मिडिल क्लास में उसमें ही लगा रहता है। घर में मसाले पीसने के लिए हाथ दुखता है तो भाई मशीन लाओ मसाला पीसने की। प्याज काटते काटते आंखों में पानी आता है, ये अब नहीं चलेगा पानी, अब मशीन ले आओ, डालो और अंदर से कटिंग कर डाले, नजर डालने की भी जरूरत नहीं है। आराम वाली जिंदगी मिडिल क्लास चाहता है, खाने की परवाह नहीं, इसको खाना इसके पास है। तो इस तबके के लोगों ने दुनिया को आरामगाह बना के रखा है। कोई समझता है कि दुनिया में आए आराम करें बस, और जितनी भी चीजें आरामदायक है इसको खरीदने की कोशिश करे। गोदड़ी पर सोता हो तो फिर 6 फुट वाला फॉर्म ला के सो, जमीन पे सोता हो बेड पे सो, पंखे से नहीं चलता कूलर लाओ, और कूलर भी अब तो काम नहीं देता, अब एसी लाओ। आराम की जगह चाहता है। ये दूसरा तबका है, इसको ये इनका ख्याल है कि दुनिया आरामदायक है। एक तीसरा तबका है जो अमीरों का तबका है, इनके पास खाना भी है और इनके पास आराम की सब चीजें भी है। इनके पास फुल्ली एसी भी है, गाड़ी में भी एसी है, कमरे में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है, घर में हर किस्म के आराम के सामान मौजूद है और बड़ा मालदार है। अब उनका ये ख्याल है कि दुनिया में आए हैं तो फिर जरा देखे क्या है। यहां गर्मी है तो कश्मीर चलो, वहां ठंडक मिलेगी। और यहां बहुत सर्दी है तो थोड़ी सी मयाना रवि गर्मी सर्दी किसी मोड़ से चलो। दुनिया का आखिरी छेड़ा किधर है, जाना चाहिए यार, वहां चलो। अपने तो ये प्लेन में नहीं बैठे, प्लेन में जंबो जेट में तो कभी नहीं बैठे, उसमें बैठना है। और फिर जंबो जेट में बैठने का तो एक बार रॉकेट का सफर हो तो अच्छा रहेगा। तो इस तबके के लोगों ने हर साल में 2 टीपे, 3 टीप, 4 टीप, कोई दिवाली वैकेशन, कोई ईद का वैकेशन और कोई दूसरा वैकेशन, 3-4 टीपे मारते। बस देखो ये महल कैसा है, ये बादशाह का ये सामान कैसा है, जापान कैसा है, अमेरिका कैसा, फ्रांस कैसा है। एक साथ मेरे पास आया, बोले जापान देखा, मैंने नहीं देखा। बोले रोड पे सो जाने, ये तो सफेद डब्बा भी मैला नहीं आएगा, ये मेजूर रोड पे सोओगे, इतनी साफ सफाई है। अब वो साफ सफाई देखने चले। एक आदमी ने कहा कि खुला मुल्क तुमने देखा, कहा हो खाली बात नहीं करता,
एक आदमी ने कहा कि फला मुल्क देखा तुमने? मिल गया। नहीं देखा। बोले वहां तो लेडीज को मुंह पे कह सकते हो, यस करे तो यस, नो करे नो, वहां कोई जुर्म नहीं है। क्योंकि तुमने यस कराया था कि नो? नहीं, खाली बात करता, बात हुई हो, खाली मिसाल नहीं देता। तो इस तीसरे तबके के लोगों ने दुनिया को तफरीगाह बनाया है। तो पहला तबका चरागाह, दूसरा तबका आरामगाह और तीसरा तबका तफरीगाह, मजे का, मजे करने की जगह। और फिर वो सोशल मीडिया में बार बार आता है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जितना करना है कर ले, नाचना है नाच ले, कूदना है कूद ले। तो फिर वो शैतान क्या कहते हैं, कब मर जाएगा ठिकाना नहीं, अपनी सब भड़ास निकाल ले। तो सोशल मीडिया भी साथ देता है। लेकिन जिस जात हक जल्ल मजदहू ने इस दुनिया को बनाया है, जिस जात हक जल्ल मजदहू ने इस दुनिया को पैदा किया है, उसने दुनिया को क्या बनाया? तुमने तो आरामगाह बना लिया, तुमने चरागाह बना लिया, तुमने मजे की जगह बना ली। लेकिन जिस हक जल्ल मजदहू ने इस दुनिया को पैदा किया है, इसने इस दुनिया को क्या बनाया? तो इसने इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया है। क्या बनाया है? बोलो भाई। इम्तिहान गाह बनाया है। हर वक्त इम्तिहान देते रहना है, हर वक्त। इम्तिहान गाह में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। इम्तिहान गाह में आ गए, सप्लीमेंट्री तुम्हारे पास आ गई और क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास आ गया। अब तुम कुछ भी करो, तोता मैना की कहानी लिखो, या तो कमल का फूल बोलो, या तो फिर वो सप्लीमेंट्री को ही छोड़ दो, तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में है। दुनिया भी ऐसी है, कोई बोलेगा नहीं, कोई डंडा नहीं चलाएगा, प्यार से दावत दी जाएगी, वो अलग बात है। तुमको समझाया जाएगा, मनाया जाएगा, तुम्हारे दिलो दिमाग में बात उतारी जाएगी, लेकिन डंडा नहीं होगा, तुम्हारी गर्दन पकड़ी नहीं जाएगी, तुम्हारा कॉलर पकड़ा नहीं जाएगा, तुम पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा कि अगर तुमने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी तो 500 रुपये जुर्माना टेकरे वाली मस्जिद में जो है जमा कराना है, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में है कि अब इसमें तोता मैना की कहानी लिखो, या तो फिर जो क्वेश्चन है इसका जवाब लिखो, या तो फिर इसको कोरा ही छोड़ के चले आओ। बस ये दुनिया है। अब हमारे ऊपर अल्लाह ने छोड़ दिया है कि अब तुम्हें क्या करना है देख लो। हमने सब किताबें दे दी, हमने हुजूर को आइडियल बना के दे दिया, हमने क्वेश्चन पेपर भी पहले से दे दिया। अब तुम्हें क्या करना है देख लो। अब एक बच्चा इम्तिहान में आया, कहा कि सर आज इम्तिहान है, लेकिन असल में क्या है, मेरे को लगी है भूख। क्या लगी है? भूख लगी है, इसलिए आप ऐसा करो, थोड़े से गुलाब जामुन मंगा लो और एक बिरयानी की प्लेट मंगा लो और एक कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, तो मैं जरा खा पी के बराबर टाइट हो जाऊं, फिर उसके बाद टाइम बचे तो पेपर भरूंगा, वरना तुम्हें तुम्हारा पेपर मुबारक। कामयाब होगा नहीं होगा, खाने की जगह नहीं।
ये खाने की जगह, इम्तिहान की जगह है भाई। एक और लड़का आया, फरमाया टीचर इम्तिहान है आज। तो असल में मैंने नाश्ता वास्ता फूल करके आया हूं, पाया रोटी खाई है और फर्स्ट क्लास कड़क कॉफी भी पी के आया हूं, लेकिन रात को आराम नहीं करा, उजागरा बहुत है। क्या है? एक बिस्तर लगा दो, एक तकिया लगा दो और एक कूलर लगा दो। मैं थोड़ी देर अब मेरी नींद पूरी कर लेता हूँ, फिर टाइम बचे थे सवाल लिख दूंगा। अगर नहीं बचा तो तुम्हारा पेपर तुम दोनों बार कामयाब होगा। आ गया वो खाने वाला और आराम करना। एक तीसरा लड़का आया, बोले सर इम्तिहान है, एग्जाम है, लेकिन मैच है आज, फाइनल भी है और इंडो पाक है। क्या है? इंडो पाक और फाइनल मैच है, परीक्षा भी है। तो ऐसा करो, एक जो है वीसीआर ले आओ, एक एलईडी ले आओ और मैं तो मैच देखूंगा। फिर मेरी चॉइस वाली मैच जीती तो मैं जश्न मनाऊंगा, उसके बाद अगर टाइम बचा तो इम्तिहान दूंगा, वरना पेपर तुम्हें मुबारक। तो कोई भी कामयाब होगा नहीं होगा, क्योंकि इम्तिहान की जगह आराम की और खाने की और तफरी करने की नहीं, ये जश्न मनाने की। तो ऐसा ना हो कि हम खाने में, आराम में और मैचे देखने में ही रह जाए और इम्तिहान का वक्त खत्म हो जाए। फिर जब इम्तिहान का वक्त खत्म हो जाता है, बेल बज जाती है, ये तो अल्लाह ने रहम फरमाया कि हमको बता दिया कि मैं सबका इम्तिहान लूंगा, अपनों का भी लूंगा, गैरों का भी लूंगा, अजनबियों का भी लूंगा, दुश्मनों का भी लूंगा, पराये का भी लूंगा, दोस्तों का भी लूंगा, सबका इम्तिहान लूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम कामयाब हो जाओ। तो मैं तुम्हें सवाल पहले से देता हूं, मन रब्बुका, मन रब्बुका, मन रब्बुका, तेरा परवरदिगार कौन है? तेरा परवरदिगार कौन है? कोई कहे मौलवी साहब तुमने तो सवाल बता दिया, जवाब तो हम सुबह से शाम तक रट लेंगे और याद कर लेंगे और फिर हम बोल देंगे कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। ये रटने से नहीं होगा, ये जवाब रटने से नहीं निकलेगा, रटा हुआ काम नहीं देता, ये जवाब अमल से निकलेगा, ये जवाब आंख से निकलेगा, ये जवाब कान से निकलेगा, ये जवाब जुबान से निकलेगा, ये जवाब हाथ से निकलेगा, ये जवाब पैर से निकलेगा, ये जवाब पेट से निकलेगा, ये जवाब दिल से निकलेगा, ये जवाब दिमाग से निकलेगा। रटा रटाया वक्त पे काम देता नहीं है। एक भोलाराम का पोपट था, क्या था? जब भी सुबह होती राम राम बोलता, क्या बोलता? पोपट बोलता है ना भाई, राम 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 राम। वो भोला राम को अब कहीं जाना था 2 महीने सफर में, तो खां साहब को देखिए, खां साहब ये पोपट रखो ना, ये पोपट मैं सफर में जाके आता हूं फिर ले लूंगा। अब खां साहब के यहाँ पोपट लटका और सुबह होते ही वो तो बोला राम 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 राम, ताकि ये पोपट तो अपना ना चले। ने भोले राम देखे गए आए अपने को, तो घर वालों ने मशवरा किया कि इसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब रोजाना पोपट को 1 हफ्ते तक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में पोपट तैयार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह।
2 महीने के बाद भोले राम वापस आया, बोले खां साहब मेरा पोपट तो दे दो। कहा कि आप क्यों नहीं, तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारा पोपट ले जाओ। ये पोपट अपने घर ले गया। सुबह हुई, उसने कहा कि मिट्टू मियाँ, ए मिट्टू मियाँ बोलो राम राम। कहा कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भोले राम ने कहा कि ये पोपट तो मुसलमान हो गया, अब अपने काम का है नहीं, खां साहब को वापस दे दो। तो पोपट खां साहब को वापस दे दिया। अब खां साहब के पास ही रिया। एक मर्तबा खां साहब के यहाँ पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया, पोपट बाहर आ गया और इत्तेफाक से बिल्ली भी आ गई। और बिल्ली ने जैसे इसका पेटवा दबाया तो राम राम भी भूल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह भी भूल गया, ते 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 सब भूल गया। तो रटा हुआ काम देगा, अमल से जवाब निकलेगा। तेरी निगाहें बाजार में नीची होगी, मन रब्बु का निकलेगा, किसका हुक्म है? अल्लाह का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों अपनी निगाहों को नीची रखो। अब ये बाजार में निगाहों को ऊंची रखता है, गैर मरहम को देखता है, तो मन रब्बु का जवाब खोटा पड़ जाएगा। अब तराजू में तोलता है, अब डंडी मारता है, तो मन रब्बु का जवाब खोटा पड़ जाएगा। अगर वो बिल्कुल साफ तोल के देता है और नमता देता है, मन रब्बु का जवाब उसके अंदर से निकलेगा। हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज उसके कान में आती है। अगर वो उस पर लब्बैक कहेगा तो मन रब्बु का जवाब सही निकलेगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब, मेरा परवरदिगार एक अल्लाह है। फिर सुबह में उठेगा नहीं, फजर में अल्लाह बुलाएगा, उठेगा नहीं। बोल फिर मन रब्बु का जवाब क्या निकलेगा? आरामगा, नहीं सोता हूं। नहीं समझ रहे? अपने बच्चों को दीन सिखाया, अल्लाह उसके रसूल का तारुफ कराया, ईमानदारी और सच्चाई सिखाई, मन रब्बु का जवाब सही निकलेगा। अगर हमने किसी को धोखा नहीं दिया, खयानत नहीं करी, किसी के माल की चोरी नहीं करी, झूठ नहीं बोला, मन रब्बु का सवाल का जवाब जबान से सही निकलेगा। तो ये जो सवाल है वो अमल के जरिए से जवाब निकलेगा, रटे रटाए से नहीं होगा। वरना तो उस पोपट की तरह होगा कि जब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम अपना पंजा हमारी गर्दन पे मारेगा तो फिर वही निकलेगा दिल से जो दिल में होगा, रटा रटाया सब भूल जाए। दिल में जो होगा वो, जैसे ज़करिया ने लिखा है फ़ज़ाइल आमाल में, अच्छी जिंदगी बोलता रहा, 4 आने की 2 प्याली, 4 आने की 2 प्याली, 4 आने की 2 प्याली, मरते वक्त भी वही बोलता रहा। मलकुल मौत ने पकड़ा बोची, कहा 4 आने की 2 प्याली, 4 आने की 2 प्याली। और अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपनी जबान पर जिक्र अस्कार को शुरू रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो। जो आदमी 4 चीजों की पाबंदी करेगा, अल्लाह पाक उसको बदबख्तों में से निकालकर नेक बख्त जरूर बना देगा। हजरत फरमाया करते थे कि जो बंदा, जो मुसलमान 4 बातों की रियायत करेगा और उस पर अमल करेगा जो छोटी छोटी है, अल्लाह इसको अच्छा ईमान वाला बना देगा, अल्लाह इसको शहादतमंद बना देगा, अल्लाह इसको नेक बख्त बना देगा। वो 4 चीजें कौन सी है? पहली चीज ये है
कि अपने हर काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए शुरू किया करे। बिस्मिल्लाह की खूब आदत डालें, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह पूरी होती है। वरना एक साहब को कहा गया मुझे तकलीफ है, मैंने कहा पढ़ो ला हौल पढ़ा करो। कुछ दिनों के बाद आया, बोले कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा क्या पढ़ते थे? बोले ला हौल ला हौल ला हौल ला हौल ला हौल। अल्लाह के बंदे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बोला था। तो ला हौल में कहा होगा, तो ला हौल से मुराद ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ, तो बिस्मिल्लाह से पूरी बिस्मिल्लाह। तो हर काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करें, इसके बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे। इतने फायदे हैं कि सुबह हो जाए। अगर अपने इसकी तफसील बयान करें कि कितने फायदे, सुबह हो जाए। दूसरा एक काम ये करें कि जो भी नेमत उसको मिले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जो भी नेमत मिले, जो भी काम हो जाए, छोटा मोटा भी हो, थोड़ी आसानी मिल जाए। ऐसा लगता था 20 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट में काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा, जब कोई नुकसान हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़े। ठोकर लगे तो गाली न दे दे। हमारे इलाके के लोग जो ठोकर लगते आ गया इसकी, गाली देने से क्या होगा? गाली देते हैं। जब भी छोटा मोटा बड़ा छोटा जरा सा भी नुकसान हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़े। और तीसरा चौथा काम ये करें कि जब गुनाह हो जाए, सगीरा गुनाह हो जाए, गलती से छोटी सी गाली निकल गई, भूल से किसी को बेवकूफ कह दिया, यार मैंने गलत कहा, बेवकूफ नहीं, मैंने बेवकूफ बोल दिया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। क्या करें? अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। कुछ निकल गया जबान से, या कोई अमल जरा सा गुनाह जैसा हो गया, नाफरमानी हो गई, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। ये 4 बातें जिसकी कोई पाबंदी करेगा, अल्लाह पाक इसको जरूर नेक वक्त बना देगा। भाई याद रखोगे, हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना, हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हर नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, और हर गुनाह पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। ये 4 बातें अपनाएंगे, अल्लाह पाक हम सबको नेक वक्त बना देगा। ये तो अब हुआ हमारा पहला सवाल, मन रब्बुका, कौन है तेरा परवरदिगार। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ईद व आजमन व जुमला जहां अमीन बाद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।